9 साल में पहली बार कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना जा रहा है और यहाँ सिर्फ अमेरिका चीन का मामला नहीं है। इंडिया के लिए इस समिट में 3 कंसर्ट खतरे में हैं। आइए समझते हैं। पहला कंसर्ट है ट्रेड, क्योंकि अभी हाल ही में चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, इसीलिए अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडिया में शिफ्ट हो रही है। एप्पल, सैमसंग सब इंडिया आ रहे हैं, लेकिन अगर आज बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में ट्रेड डील हो जाती है तो यह मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वापस से इंडिया से चाइना को शिफ्ट हो सकती है। इंडिया के साथ चीन का ट्रेड डेफिसिट पिछले साल $112 बिलियन था, जो कि ऑल टाइम हाई था। अगर चाइना को अमेरिका में फिर से एंट्री मिल जाती है तो इसका सीधा मुकाबला होगा मेक इन इंडिया से। दूसरा कंसर्ट और भी सीधा है। अगर अमेरिका चाइना के गुड्स पर टेरिफ कम कर देता है तो चीन के पास सरप्लस प्रोडक्शन बचेगा और वह जो सरप्लस है वो इंडिया आएगा। पहले से ही इंडिया का 70% फॉर्मर रॉ मटेरियल, 40% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और 50% से ज्यादा सोलर मॉडल्स चाइना से आते हैं। और पहले से ही भारत में डंपिंग हो चुकी है प्लास्टिक मशीनरी सेक्टर में, और इसीलिए इंडिया को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ी थी। तीसरा कंसर्ट एक्चुअली इंडिया का रणनीतिक है, जहां क्वाड इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक अलायंस है। इसका पूरा लॉजिक है चाइना को इंडो पैसिफिक में काउंटर करना, लेकिन ट्रंप ने अभी तक किसी भी क्वाड लीडर के साथ एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की है। और अभी हाल ही में ट्रंप जो है सीधे बीजिंग जा रहे हैं इंडिया को स्किप करते हुए। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ट्रंप चीन के साथ सॉफ्ट नजर आता है तो इंडिया यूएस को रिलायबल पार्टनर नहीं मानेगा और इसी कारण से नई डील से वह पीछे हट सकता है। तो आखिर इंडिया ऐसा क्या करे कि दोनों सुपर पावर को अपना चहेता बनाकर रखे। ब्रिक्स और एससीओ चाइना के साथ और क्वाड यूएसए के साथ अलायंस है, लेकिन ये तब तक काम करता है जब तक यूएस और चाइना एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो। अगर बीजिंग में आज कोई बड़ी डील हो जाती है तो ये बैलेंस जो है टूट सकता है।